ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में संपन्न हुई, जहां देश के विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिवों ने उपस्थित होकर बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को देश को गति देने वाले और प्रहरी का काम करने वाले देश के ड्राइवरों की मौजूदा मांगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत देश में 22 करोड़ ड्राइवर का देश है, जो कि दिन रात मेहनत से काम करते हैं और देश की गति को गति प्रदान करते हैं। और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जो जनता की मांगों को उठाकर सही कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नए प्रक्रिया में सहयोग करने के साथ साथ हम उनका सम्मान भी करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि संघ अपनी 29 सूत्री मांगों को 12-13 सालों से उठा रहा है और सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार उसे अनदेखा करने में कोई चूक नहीं करती हैं और मौजूदा सरकार देश के ड्राइवर के विषय में विशेष ध्यान दे। आइए सुनते हैं क्या कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद का। ऑल ड्राइवर कल्याण भारत के द्वारा पहले तो मैं आप सभी को मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष रूप में आज ये जो हमारा एनुअल फंक्शन है सालाना प्रोग्राम है, जो कि साल के एंड में हम करते हैं मीडिया सम्मान समारोह। और सरकार को जाती साल में हम सरकार को अवगत करवाते हैं, जैसे कि अब 2025 खत्म होने वाला है, तो सरकार को हमने 29 सूत्री मांगे, कमर्शियल लाइसेंस, बेनिफिट और चुनाव आयोग को अपने आवेदन सौंपी है, मांगपत्र के माध्यम से सौंपी है। और साथ में हमारे सभी मीडिया कर्मचारियों का उनसे धन्यवाद किया है और उनको माला देकर जो है उनको सम्मानित किया। और कितने राज्यों से ड्राइवर आपके यहाँ आए हुए हैं? ये ड्राइवर नहीं है, ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का अपना समय दिया और यहाँ दिल्ली में आकर भारत सरकार का जो संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो बहुत एक चिंता का विषय ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है। और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता है कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं, जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। सुरेंद्र जी, देखा जाए आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक इसमें चलेगी? सर, मैं तो यही कहूँगा विनोद जी कि आपका जो कहना से कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सबर का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी विरुद्ध होने पर हमें उतारू कर रही है। आप इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या इस बार ज्ञापन क्या है आपका? देखिए, उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, मत देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका डिलीवरी ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मोबिलिटी हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित शाह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे। ये अगर सीधा कहे कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बम लिफ्टिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप भी कुछ समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं आप लोग भी। सुरेंद्र जी, आज आपने यहाँ पे 100 से ज़्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया और सबको सम्मानित कर रहे हैं,
उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूंगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे वाणी लिखकर हमारी भी करते हैं, और देश के ड्राइवर का भी अच्छे वाणी करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के आगे सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं देखिए कि छोटा सा के उपहार कहेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, कल्याण संघ भारत जिंदाबाद।